दोस्तों, क्या आप जानते हैं पांच पांडव कौन है? दोस्तों, जितना विज्ञान विकसित हो रहा है उसी के साथ हम धीरे धीरे अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। हमें पता है आप में से बहुत से लोग पांच पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी के बारे में नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, पांच पांडव राजा पांडु के पांच पुत्र थे और वे पांच भाई राजा द्रौपद के पुत्री द्रौपदी से विवाह किया था। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज़्यादा पति होना गलत माना जाता है। तो फिर कैसे आज से हजारों साल पहले द्रौपदी ने पांच पुरुषों के साथ विवाह किया? कैसे? और उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी जो द्रौपदी ने पांच भाइयों से विवाह कर लिया? और द्रौपदी ने अपने पांच पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा? दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े हुए ऐसे बहुत से सवाल हैं जो उनके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आपको भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े हुए रहस्यों को जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे। हमें आशा है आपको द्रौपदी के बारे में अपने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने कभी ना कभी तो महाभारत के बारे में ज़रूर सुना होगा। महाभारत 18 दिनों तक चलने वाला हमारे भारतवर्ष के सबसे भयानक युद्ध में से एक था। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य पांडव और कौरव की सहायता से द्रौपद के आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारने की वजह से राजा द्रौपद ने द्रोणाचार्य से बदला लेना चाहा। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बहुत बड़े यज्ञ का प्रबंध किया था। उस वक्त यज्ञ कुंड के मध्य से एक पुत्र के साथ साथ एक अत्यंत सुंदर कन्या भी प्राप्त हुई थी। उस कन्या का नाम द्रौपदी रखा गया क्योंकि द्रौपदी का जन्म राजा द्रौपद के पुत्री के रूप में हुआ था। द्रोणाचार्य हस्तिनापुर जैसे बड़े साम्राज्य के संरक्षण में थे, इसलिए राजा द्रौपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसीलिए जब द्रौपदी विवाह योग्य हुई तो राजा द्रौपद ने उनके स्वयंवर का आयोजन किया। दोस्तों, श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसीलिए कृष्ण ने स्वयंवर से पूर्व आकर द्रौपद के महल में रहने लगे। इस दौरान द्रौपदी कृष्णा से काफ़ी अच्छी मित्र बन गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कृष्णा द्रौपदी को किस नाम से बुलाते थे? कृष्णा उन्हें साक्षी बुलाते थे। इस दौरान कृष्णा अर्जुन के बारे में बहुत से प्रश्न द्रौपदी के सामने करते थे और धीरे धीरे द्रौपदी के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होना शुरू हो गया और वे अब सिर्फ अर्जुन से विवाह करना चाहती थी। पर जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त पांचों पांडव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। पांडव अपनी माता कुंती के साथ एक गरीब कुमार के घर में रह रही थी और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने निकले ही थे। तभी उन्होंने कहीं से द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में पता चला। तब अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई और अर्जुन और इसके बाद पांच पांडव ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर में पहुंच गए। और यह स्वयंवर के शर्त के अनुसार जो कोई भी धनुष ऊपर घूमती मछली की परछाई को नीचे रखी तेल की कढ़ाई में देखकर उसकी आंखों को वेदेगा, वही द्रौपदी के वर रूप में उसके गले में माला डालेगा। और यही तो हम सब जानते हैं, विश्व के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे। और महाभारत के अनुसार अर्जुन बड़े ही आराम से मछली की आंखों को वेद कर स्वयंवर जीत गए और द्रौपदी से विवाह करके उसे अपने साथ आश्रम ले आए। अब आपके मन में ये तो सवाल जरूर आ रहा होगा, अगर द्रौपदी ने अर्जुन से विवाह किया था तो फिर वो कैसे पांच पांडवों की पत्नी बनी? दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि जब अर्जुन बाकी पांडवों के साथ द्रौपदी को लेकर आश्रम पहुंची तब माता कुंती भगवान की आराधना में बहुत व्यस्त थी। अर्जुन ने दरवाजे पर खड़े होकर
माता कुंती को आवाज दी, माता देखो आज हम आपके लिए क्या लाए हैं। तब माता कुंती ने बिना देखे यह कह दिया, जो भी लाए हो आपस भाइयों में बांट लो। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ कुंती की गलती नहीं है, क्योंकि हर रोज पांडवों को भिक्षा में जो भी मिलता है वो माता कुंती के सामने लाकर रख देते हैं। तो उस दिन जब अर्जुन ने कहा माता देखो आज हम क्या लाए हैं, तो कुंती व्यस्त होने के कारण कह दिया, जो भी लाए हो आपस भाइयों में बांट लो। और ये बात सुनकर द्रौपदी के साथ साथ 5 पांडव सदमे में आ गए। और जब कुंती पीछे मुड़ी तो उन्हें अपने भूल का आभास हुआ। तब माता कुंती ने अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से इस समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा, पर इसका कोई भी समाधान नहीं निकला, क्योंकि वे भाई कभी भी अपनी माता की आज्ञा को नहीं टाल सकते थे और 5 पांडवों में द्रौपदी भी बट नहीं सकती थी। और बहुत सोचने के बाद 5 भाई द्रौपदी के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो गए। यह बात सुनकर राजा द्रौपद बहुत क्रोधित होने के साथ साथ चिंतित होकर आश्रम पहुँचे। तब वहाँ महर्षि वेदव्यास पहुँचे और वे राजा द्रौपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि वेदव्यास ने बताया, द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि कन्या थी। वो अत्यंत रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचार भाव की थी, पर पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण उनका विवाह नहीं हो पाया था। तब द्रौपदी ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की और वे उसमें सफल भी हुए। उनकी तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें मन चाहे वर मांगने को कहा। तो द्रौपदी ने भगवान शिव जी से कहा, मैं ऐसा एक वर चाहती हूँ जो धर्मराज हो और धर्म का ज्ञाता हो, सबसे अधिक बलवान हो। उन्होंने कहा वो वर एक विद्या में निपुण हो, उसे नख यात्रों की पूरी जानकारी हो और वे सबसे अधिक सुंदर भी हो। ऐसी तरह चालाकी दिखाते हुए द्रौपदी ने उन्हें 5 वरदानों को एक वरदान बनाकर मांगा। हालांकि महादेव द्रौपदी की मनसा समझ गए थे, पर उन्होंने द्रौपदी से पहले ही कहा था वो मन चाहे वर मांग सकती थी। तब महादेव ने द्रौपदी से कहा, मैं तुझसे तेरे अगले जन्म में 5 पतियों का वरदान देता हूँ। इसे सुनकर द्रौपदी चिंतित हो गई और महादेव से विनती करने लगी, पर महादेव ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इसीलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। इसीलिए उन्होंने अपने अगले जन्म में 5 पति प्राप्त हुए। दोस्तों इस कहानी को सुनकर द्रौपदी ने अपनी पुत्री को 5 पांडवों के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए, पर उस वक्त द्रौपदी इस विवाह के लिए राजी नहीं थी। पर उन्हें सका यानी कृष्णा के समझाने पर द्रौपदी विवाह के लिए मान गई थी, पर उन्होंने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी कि अगर 5 पांडव आगे जाकर किसी और कन्या से विवाह करेंगे तो फिर भी वे रानी का स्थान द्रौपदी का ही रहेगा। और इस पर 5 पांडव राजी हो गए, जिसके बाद द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई के साथ यानी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हुआ। फिर उसके अगले दिन भीष्म। ऐसे करते करते 5 भाइयों के साथ द्रौपदी ने विवाह कर लिया। इसी के साथ द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ संपन्न हो गया। पर अब सोचने वाली बात यह आती है कि अगर द्रौपदी ने विवाह 5 से किया तो वे कैसे 5 भाइयों के साथ अपना पत्नी धर्म निभाएंगी। तो दोस्तों हम आपको बता दें, द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कुंवारी रहने का वरदान मिला था। तो जब द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय व्यतीत करने के लिए जाती और बाद में जब दूसरे भाई के पास जाते समय वो कुंवारी बन जाती थी। एक दिन देव ऋषि नारद जी 5 पांडवों से मिलने आ गए और उन्हें कहा कि द्रौपदी अब तू 5 भाई की पत्नी है, इसीलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बना लेने चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु हम 5 भाइयों में से आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन हम भाई आपकी बात नहीं टाल सकते हैं, इसीलिए हम आज से ही द्रौपदी को लेकर कुछ नियम बनाएंगे। और इसके बाद नारद मुनि ने कहा कि
द्रौपदी 1 साल तक पांडवों में किसी एक की पत्नी बनकर रहेगी और उस वक्त उसके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं कर सकता है, और अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे 1 वर्ष तक वन में ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि अर्जुन ने एक बार ब्राह्मण की बात करने के लिए नहा चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर लिया था, और उस वक्त द्रौपदी के कमरे में धर्मराज के साथ होती है। इस घटना के बाद नियम को मानते हुए अर्जुन को पूरे 1 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। दोस्तों, ये बात तो सच है कि आज की इस दुनिया में हम बड़े छोटे का लिहाज करना भूल चुके हैं और बड़ों की बात ना मानना, उन्हें अपमानित करना बहुत आम हो चुका है। पर दोस्तों, हम आपको बता दें, पहले के समय बड़ों की बात को आंख बंद करके बच्चे मानते थे और बड़ों का हमेशा सम्मान करते थे। ये बात शायद आज की कहानी से आपको समझ आ गई होगी। तो फिर दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।